वेलकम टू माई क्लास। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में जो कि अर्थमेटिक में आते हैं। यह जो क्लास है वो पार्ट 3 है। यह जो वीडियो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपको अर्थमेटिक के बारे में बताया था। यह पार्ट 3 है जिसमें अपने लोग देखेंगे डिजिट, न्यूमेरल्स एंड नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं और 2-3 पॉइंट भी अपने लोग जानेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि इंग्लिश में जो होते हैं ABCD सब जो होते हैं, दैट मीन्स जो A होते हैं, B होते हैं, C होते हैं, D होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना जेड तक। ठीक है, जेड तक होते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। क्या हुआ? लेटर। क्या हुआ? लेटर। क्या हुआ? लेटर। क्या हुआ? लेटर। लेटर हुआ ही। ठीक है, तो यानी कि इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ऐसे करके। सही है। अब वो सब लेटर को आप कंबाइन करते हैं, वो सब लेटर का आप जोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने इधर से कहीं से ए ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ कहीं पर होगा पी, तो पी लेंगे। फिर ए से लेकर जेड तक में ही पी होगा तो फिर पी लेंगे। ठीक है, फिर उसी के अंदर में ए से लेकर जेड तक में ही एल हुआ तो एल लेंगे। फिर उसी के अंदर में क्या होगा? ई होगा तो ई लिए। तो उससे क्या हो गया? ये बना, वर्ड बना। ठीक है, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्या तो समझ गया? तो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं, इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो लेटर को आप मिलाते जाइए, कॉम्बिनेशन करते जाइए, एक दूसरे से मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, आपको नया नया वर्ड्स का फॉर्मुलेशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। सही है। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट आप लगाइए मैथमेटिक्स में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाइए आप मैथमेटिक्स में। अब दुनिया का कोई भी वर्ड मीनिंग आप कैसे बनाते हो? आप दुनिया का कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे बनाते हो? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक में ही ना आप एक दूसरे को मिला के अरेंज करते हो, कॉम्बिनेशन करते हो, तो हम ना बनाते हो। ठीक है, ए से लेकर जेड तक के अलावा आप कौन सा वर्ड मीनिंग है जो आप ए से लेकर जेड तक का लेटर उसमें नहीं आता? आता है। यानी कि अलग अलग अगर आप यानी कि अलग अलग छिलका अगर निकालिएगा, यानी कि अलग अलग इसको सेपरेट कीजिएगा, इसको सेपरेट कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा, सेपरेट करिएगा तो आपको लेटर बना। ठीक है, लेटर बना। अब वही लेटर एक दूसरे से मिलेगा तो वर्ड्स बनेगा, यानी कि शब्द बना। चलिए यहाँ पे समझ गए? आप देखो मैथमेटिक्स में तो जो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं ना, मैथमेटिक्स में वही क्या होते हैं? वो डिजिट होते हैं। तो इंग्लिश में क्या होते हैं? इंग्लिश में होते हैं लेटर, वही मैथमेटिक्स में होते हैं डिजिट, यानी कि अंक। ठीक है, अंक। जो मैथमेटिक्स में जैसे कि लेटर अकेला होते हैं, ठीक है, लेटर अकेला सरवाइव करते हैं, अकेले हैं, अकेले 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 हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से लेटर मिलेगा तब वर्ड बनता है। उसी तरीका से डिजिट जो होते हैं वो भी अकेला सरवाइव करते हैं, यानी कि सिंगल होते हैं वो। ठीक है, यानी कि सिंगल यूनिट। ठीक है, तो डिजिट जो होते हैं मैथमेटिक्स में, वो डिजिट जो होते हैं 10 होते हैं। मैथमेटिक्स में डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। इंग्लिश में तो था 26। ठीक है, 26 हुआ। तो इसमें जो हुआ आपका वो क्या हो गया? डिजिट 10 हो गया। 10 में कौन सा हो गया? 0 हो गया, 1 2 ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया? डिजिट हो गया। क्या तो समझ गए? यहाँ पे समझ गए? ओके। अब यहाँ पे जिस प्रकार लेटर हुआ इसको एक दूसरे से मिलाएंगे तो वर्ड्स बना, उसी तरीका से इसी का खेल है। इसी सब को मिलाते जाइए। हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो नंबर बन गया। ठीक है, हमने मान के ये लिख दिया तो नंबर बन गया। ठीक है, हमने ये लिख दिया तो नंबर बन गया। ठीक है, हमने ये लिख दिया तो नंबर बन गया। एंड इट इज सो ऑन। यानी कि ये जो नंबर बना इसमें कितना डिजिट? 1 2 3। इसमें कितना डिजिट? 1 2। इसमें कितना? ऐसे करके अब इससे ज्यादा भी बना सकते हो, जरूरी है कि 3 अंक में, इससे ज्यादा भी आप फॉर्म कर सकते हो। इसमें कितना लेटर? 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि इसमें कितना? 5 लेटर मिला तो बस बना। इसमें 3 डिजिट मिला, ठीक है, तो एक नंबर बना। ठीक है, 280 जिसको पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया बात को? अब थोड़ा बात को क्या बढ़ाते हैं? आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई दिक्कत? अब अगर हम थोड़ा आगे बात करें
तो जो डिजिट है, वो जो डिजिट है ना, तो डिजिट को बांटा गया है। जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश जो होता है तो उसमें भी होता है ना, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, सेमी वोवेल होता है ना। ए से लेके जेड तक जो होता है, ए से लेके जेड तक को आप ग्रुपिंग करते हैं ना, क्लासिफिकेशन करते हैं ना, पार्ट्स में बांटते हैं, काइंड्स में बांटते हैं ना, टाइप्स में बांटते हैं ना, तो उसी तरीका से लेटर को जैसे आप बांटते हो कि चलो वोवेल हुआ, ए आई ओ यू को बोल दिए वोवेल, बी सी डी ऐसे करके इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू वाई को बोलती है सेमी वोवेल, इस प्रकार से होता है ना। तो मैथमेटिक्स में जो डिजिट होता है, मैथमेटिक्स में डिजिट जो होता है, इंग्लिश में लेटर हुआ, तो मैथमेटिक्स के डिजिट को भी बांटा गया है दो पार्टों में। ठीक है, क्या बोले हम, मैथमेटिक्स में जो डिजिट होता है उसको बांटा गया है टू टाइप्स में। तो क्लासिफिकेशन में कुछ भी बोल लीजिए। देखो, तो डिजिट हुआ ना, डिजिट यानी कि अंक, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कितना पार्ट में, दो पार्ट में, दो। मैथमेटिक्स में डिजिट 10 होते हैं, बताए ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। ठीक है, 10 मतलब वो वाला 10 नहीं, ये 10 है, 10 का मीन्स ये है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला 10 हुआ ना, 1 2 3 ऐसे करके 10। तो डिजिट जो होते हैं टू टाइप्स में बांटा गया है डिजिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं 0, ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 2 3 ऐसे करके। ओके, अब ये जो होते हैं, ये जो आपको 0 होते हैं, इसको बोलते हैं, इस 0 को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि असार्थक, तुच्छहीन, महत्वहीन, निरर्थक। ठीक है, तो नाम है इसका तुच्छहीन, निरर्थक, असार्थक, लेकिन बड़ा काम का होता है। ठीक है, 50 है, लगा दीजिए 0, वैल्यू बढ़ गया, समझे। तो नाम, चलिए चलो अपने मैथमेटिक्स पढ़े, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है इनसिग्निफिकेंट, लेकिन दैनिक जीवन में आप लोग देखिए तो 0 का भी बहुत होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत काम का होता है 0। ठीक है, नहीं तो इसी के अंदर में आप घूमते रहिए। इनसिग्निफिकेंट यानी कि असार्थक और सार्थक। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, सार्थक। ठीक है, तो अभी हम अपने लोग क्या देखें कि डिजिट जो होते हैं दो पार्ट में, दो क्लासिफिकेशन हुआ डिजिट का। ठीक है, डिजिट होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, डिजिट होता है दो क्लासिफिकेशन होता है डिजिट का। 0 जो होते हैं इसमें से 0 होते हैं, 1 से लेकर 9 होते हैं। तो 0 और 1 से लेकर 9 जो होते हैं, तो 0 को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, असार्थक। ठीक है, तुच्छहीन, महत्वहीन, निरर्थक। इसका मतलब होता है सार्थक, यानी कि जो अर्थपूर्ण। ठीक है, सार्थक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। स्पेलिंग हुआ INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट। इसका हो गया सिग्निफिकेंट। इन आप हटा दीजिए तो 1 से लेकर 9 तक आएगा, इन लगा दीजिए तो आपको इसमें 0 आएगा। यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो डिजिट को कितना में क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 में। कितना में क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 में। ओके, अब देखिए बात करते हैं आगे। डिफरेंस जानने से पहले आपको एक डिजिट के बारे में थोड़ा सा हल्का और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि डिजिट जो आया है ना, लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, अब देखो डिजिट के पीछे में लॉजिक क्या है कि कैसे करके आया होगा, 1 2 3 4 5 कैसे करके बना होगा, इसके पीछे में क्या लॉजिक है। अपने लोग तो पढ़ लेते हैं ना कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, गलत। इसके पीछे में क्या, इसका हिस्ट्री क्या होगा, क्या सोच के बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक डिजिट क्यों बना है ना। पॉइंट वाला बात कि अपने लोग तो पढ़ लिए ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 ये डिजिट, इसको अंकीय क्यों बोले हम, इसको तो दूसरा चीज बोल सकते थे ना। डिजिट को हम दूसरा भी चीज बोल सकते थे, डिजिट को हम डिजिट क्यों बोले, अब उसके अंदर में 1 से लेकर 9 तक क्यों आया।
क्लियर? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ ये। देखिए सिंपल में जो डिजिट हुआ ना वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है एक्चुअली, ठीक है? तो लैटिन से आया हुआ है। कौन आया है लैटिन से? डिजिट। लैटिन में किस से? डिजिटस से। टी है टी, ठीक है? अब डिजिटस का मतलब होता है फिंगर। दैट मीन्स क्या? काउंटिंग ऑन नंबर्स। काउंटिंग ऑन नंबर्स, ठीक है? तो गौर से सुनिए, जो डिजिट होते हैं, डिजिट आया है लैटिन के डिजिटस से। कहां से आया है? लैटिन के डिजिटस से आया है भाई। कौन कौन आया हुआ है लैटिन के डिजिटस से? डिजिट, जिसका मतलब क्या होता है? फिंगर। तो फिंगर पे पहले जो होते थे आदि मानव सब जो होते थे, कैसे करके गिनते थे? अपने लोग अभी भी गिनते हैं, ठीक है? अपने लोग जो पूर्वज थे कैसे करके हाथ में गिनते थे ना, पहले तो उतना साधन नहीं था, कैसे करके गिनते थे? 1 2 ऐसे करके गिनते होंगे, फिंगर पर गिनते होते। तो गिनने के लिए, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी चीज को बताने के लिए, पहले का जो दौर का इंसान सब था, आदमी सब था, अपने लोग का पूर्वज था, हालांकि अभी भी करते हैं, बताने के लिए किसका यूज करते हैं? फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो डिजिट को अंक इसलिए बोले, डिजिट को डिजिट इसलिए बोले क्योंकि लैटिन वर्ड के डिजिट से आया, डिजिटस से आया हुआ है। और डिजिटस का मतलब होता है फिंगर। फिंगर आप इसको अगर दैट मीन्स काउंटिंग ऑन नंबर्स, काउंटिंग ऑन नंबर्स, ठीक है? तो काउंटिंग ऑन फिंगर्स, तो फिंगर से पर हम नंबर को काउंट किए, काउंटिंग ऑन नंबर्स, यानी कि काउंटिंग ऑन फिंगर्स, ठीक है? काउंटिंग ऑन फिंगर दैट मीन्स क्या? फिंगर्स पर क्या चीज आपके? नंबर को शो किए। यानी कि इसको आप अच्छा से लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, काउंटिंग ऑन नंबर्स, काउंटिंग ऑन फिंगर्स, फिंगर पर काउंटिंग करना, ऐसे काउंटिंग ऑन फिंगर्स, ठीक है? यानी कि फिंगर पर क्या करना? कोई भी चीज को काउंट करना, ठीक है? तो डिजिटल से आया हुआ है, डिजिटल से, फिंगर से। फिंगर मीन्स क्या? यानी कि इस पूरा को अगर आप समरी देखें तो पूरा का मतलब क्या हो गया? काउंटिंग ऑन फिंगर्स। और डिजिटस के बारे में आपको अच्छा से फैमिलियर होना पड़ेगा आपको बायोलॉजी में। यहाँ पे बायोलॉजी में आपको इससे मिलता जुलता टर्म सब बहुत देखने को मिलेगा, बोन्स में, अच्छी में, बोन से, एक तरीका से बोन से रिलेटेड टर्म दिया, समझे? डिजिटस यानी कि फिंगर, ठीक है? समरी अगर आप इसको करें तो काउंटिंग ऑन फिंगर्स, ठीक है? और डिजिटस जो आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, इससे मिलता जुलता टर्म सब, यानी कि जब हड्डी पढ़ेंगे ना, बोन्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको होता है हाथ में जो बोन सब होते हैं ना, तो उसके अंतर्गत में डिजिटस टर्म सब आपको यूज होगा, ठीक है? तो खैर वो बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके, अपने लोग ये भी जान गए कि जो डिजिट आया है वो डिजिटस से आया है, जिसका मतलब होता है फिंगर, दैट मीन्स काउंटिंग ऑन फिंगर्स, ठीक है? अब देखिए, अब यहां तक समझ गए। अब देखते हैं अपने लोग थोड़ा डिफरेंस जानते हैं। डिजिट तो समझ गए कि चलो डिजिट होता है, ओके। अब समझते हैं कि न्यूमरल्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे, दैट मीन्स अगर हम कुछ लिखना चाहूं तो मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? ये जैसे कि ये लो, सी लिया मैंने, क्या लिया? कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है? सी लिया, फिर मैंने ए लिया, ठीक है? फिर मैंने टी लिया, ओके? चलिए, तो ये जो मैंने लिया सी, तो सी मेरा क्या हो गया? लेटर हुआ ना। ए भी क्या हो गया मेरा? लेटर। और टी भी क्या हो गया मेरा? लेटर, ओके? ये सब जो मिला, इससे मैंने क्या बनाया? कैट बनाया ना। किससे बनाया मैंने? जो लेटेस्ट है ना वर्ड्स बनाएगा, अभी तो बोले हैं कैट बनाया। तो कैट जो बनाया, कैट मेरा क्या हो गया तरीका से? अब जब भी कैट वर्ड्स हुआ तो एक और कीजिए, इसे आप क्या आइडिया लगाते हो? आपके दिमाग में क्या ट्रिगर हो गया? बिल्ली का फिगर नहीं ट्रिगर हुआ। देखो, एक चीज गौर करो
कि माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है, माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता है। क्या बोले, क्या सुने आप? माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है, माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है, माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता है। ये जो कितनों को गलतफहमी होता है ना कि माइंड वर्ड्स में सोचता, नहीं, माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता है, माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है। आपको अगर हम कोई बोले कुछ ऐसे करके लिख के दे दिए, ठीक है, दे दिए, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके कुछ हुआ नहीं हुआ ना। आप कोई भी है, कुछ भी हम आपको दे दिए जिसके बारे में आप जानते नहीं है, कोई भी वर्ड मीनिंग हम आपको लिख दिए, कुछ भी हम आपको वर्ड मीनिंग दे दिए, लिखिए, कुछ भी वर्ड मीनिंग दे दिया, आपको कुछ नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको ये दिया, दिमाग में ट्रिगर हुआ, बाघ हुआ ना, मैंने आपको ये लिख के दे दिया, दिमाग में ट्रिगर हुआ, तोता। तो वर्ड मीनिंग मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है, माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता है, नहीं सोचता है, नहीं सोचता है। क्लियर? चलिए, तो आप क्या लिखे तो क्या हो गया? एक तरीका से तो नाम ना हुआ, एक तरीका से नाम हुआ, एक तरीका से सिंबल हुआ, ठीक है, एक तरीका से क्या हो गया? नाम और सिंबल हुआ। आप एक तरीका से वर्ड्स हुआ। आप ये देख के तब आपका दिमाग में जो फिगर क्रिएट हुआ ना, तो वो एक तरीका से क्या हो गया? क्या आप जब भी देख रहे हो तो आपको एक एरिया का फॉर्मेशन है आपके माइंड में, ठीक है, एक क्लैरिटी बन रहा है, एक एकदम क्लियर हो रहा है कि माइंड में, चलो बिल्ली है, बिल्ली होगा, कुत्ता का तो इमेज नहीं आया, कुत्ता का डॉग लिखिएगा तब इमेज आएगा। यानी कि आपके इमेज को, आपके माइंड को, आपके जो बुद्धि है, आपका जो सोचन शक्ति है, क्षमता है, उसको एक तरीका से क्या करता है? ट्रिगर करता है। कौन? वर्ड्स। इसलिए माइंड क्या सोचता है? वर्ड्स में सोचता है। अब इसी चीज को अगर आप ऐसे करके लिखिए, आप ये देखिए, इधर देखिए आप, जैसे कि हमने लिया 2, कुछ भी ले सकते हैं ना, 2, 8 और 0, ठीक है, तो ये हो गया आप एक तरीका से क्या चीज? डिजिट। उसी तरीका से ये भी हुआ डिजिट, उसी तरीका से ये भी हुआ डिजिट, ये मिला तो क्या बन गया? 280। तो 280 जो बना, ये हो गया एक तरीका से न्यूमेरल्स। क्या हुआ? एक तरीका से क्या हो गया? न्यूमेरल्स हुआ। जो सीखा ना, तो वहां से फिगर हुआ एक तरीका से, ठीक है, सिंबल हुआ, उसको अपने वर्ड्स बना, तो एक तरीका से क्या होगा? फिगर होगा, एक न्यूमेरल्स होगा, एक नाम हुआ ही, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? न्यूमेरल्स। जिस प्रकार इससे आपका एक दिमाग में आइडिया निकला, एक विचार आया, एक आइडिया आया कि अच्छा ये कैट है, तो कैट कहाँ है? और देखो वहां कैट है, तो क्या जब भी आप वहां पे जब भी देखे तो आपको कैट का इमेज आया दिमाग में। अभी इसको देखने से आपको क्या आता होगा? 280, ठीक है, 280, तो 280 क्या हो गया? न्यूमेरल्स हुआ। तब क्या न्यूमेरल्स? क्या 280 क्या? 280 क्या? अभी तो ये आपको एक सिंबल लग रहा है, वो फिगर लग रहा है, वो नाम हुआ ना 280। 280 का क्या? आप इसको बोले 2 मतलब 280 जो हुआ, ये तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो आप मतलब किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आप, ये भी आपको ये आइडिया दिया, तो इस आपका बिल्ली का मतलब इमेज आपका दिमाग में क्लिक हुआ, तो ये भी आइडिया हुआ। न्यूमेरल्स गिव्स एन आइडिया, ये भी आपको आइडिया देता है। जैसे कि ये आपका आइडिया दिया बिल्ली का, तो बिल्ली का फिगर बना, तो ये भी आपको आइडिया देगा। तो ये जो वो आपको आइडिया देता है, ये आइडिया देता है आपको नंबर का। तो न्यूमेरल्स वो नाम होता है, न्यूमेरल्स वो नाम या सिंबल या फिगर होता है जो आपको नंबर का आइडिया देता है। तो न्यूमेरल्स से आपका आइडिया का फॉर्मेशन होता है, आइडिया का जनरेट होता है। तो न्यूमेरल्स आपको ट्रिगर करता है माइंड में, ठीक है, क्या ट्रिगर करता है? न्यूमेरल्स गिव्स एंड आइडिया। तो न्यूमेरल्स आपको आइडिया देता है, आइडिया या दैट मीन्स क्या? नंबर। नंबर और कुछ नहीं है, नंबर एक आइडिया है, ठीक है। जिस प्रकार माइंड पिक्चर्स में सोचता है, जिस प्रकार माइंड पिक्चर्स में सोचता है, उसी प्रकार तो जो इंग्लिश में पिक्चर्स हो गया, वर्ड्स हो गया, तो उसी तरह मैथ जो हुआ, तो मैथ में आपका न्यूमेरल्स हुआ, तो माइंड न्यूमेरल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। न्यूमेरल्स मतलब 280 क्या? कोई सामान, कोई घर, कोई आदमी, कोई पैसा, मतलब क्या, कितना। अब किसी चीज को शो करने के लिए आप क्या बोलेगा? अब आपको कोई बोलेगा कि जैसे कि आपके पास कितना कलम है, ठीक है, आपके पास कितना कलम है या कितना मैंगो है, कुछ भी आपके पास कोई सामान कितना है, ठीक है, आप क्या बोलेगा? 280।
ये तो कुछ हुआ ही नहीं। आपके पास सामान कितना है तो आप क्या बोलेगा 280, नहीं आप क्या बोलेगा 280। 280 जब भी आप 280 बोलिएगा तो आदमी समझ जाएगा उसके बाद उतना सामान होगा। तो ये आपको कोई पर्सन को, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई कलेक्शन को, ठीक है, कोई यूनिट को, कोई मेजर, जैसे आपको बोलिएगा आपका हाइट कितना है, ठीक है, तो 5 फुट, ठीक है, आप कितने बोलिएगा 5, तो 5 बोलिएगा तो 5 क्या 5 बोलिएगा तो इससे तो कुछ आइडिया जनरेट नहीं हो रहा है। तो आप बोलेगा ना 5 फुट, तो अब वो सामने वाला बोलेगा कितना फुट, तो आप बोलिएगा 5 फुट, तो आइडिया एगो मिल रहा है ना। ये तो बोलेगा आपका हाइट कितना, तो बोलेगा फुट है, कितना सेंटीमीटर है तो मीटर है, तो कितना कमरा है तो ये इतना, ऐसे तो नहीं होता है ना। आप तो उसको बताइएगा ना सामने वाले को कि कितना है, काउंटिंग में बताइएगा ना। तो जब हम कोई चीज, किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी कलेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज को हम बताते हैं ना, तो उसको हम एक तरीका से बोलते हैं, एक तरीका से नंबर्स। और नंबर्स को जो हम शो करते हैं न्यूमरस में शो करते हैं। न्यूमरस जो बनता है वो डिजिट से बनता है। डिजिट जो आया है वो डिजिटस से आया है, दैट मीन्स फिंगर, काउंटिंग ऑन नंबर्स। यानी कि डिजिट से क्या बना, न्यूमरस बना, न्यूमरस से क्या बना, नंबर बना। तो सब एक ही होता है, तीनों के बीच में एक दूसरे का जैसे इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। डिजिट से ही बनता है न्यूमरस। तो आप न्यूमरस जो होते हैं वो डिजिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। न्यूमरस डिजिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने मान लीजिए 12 बोला आपको, ठीक है, 12 बोला तो 1 2 बोला, 12 बोला तो 12 बोला तो वो डिजिट थोड़ी हुआ, डिजिट तो 9 तक न होगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको बोला 0 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर भी हुआ, न्यूमरस हुआ। तो नंबर और न्यूमरस डिजिट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन डिजिट जो होते हैं ना, डिजिट वो नंबर या न्यूमरस हो सकते हैं। तो डिजिट नंबर या न्यूमरस हो सकते हैं, लेकिन नंबर या न्यूमरस डिजिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर क्लियर, चलिए यहां तक समझ गए, क्लियर। अब देखिए थोड़ा आगे, समझ गए। तो न्यूमरस क्या देता है आपको, आइडिया देता है। न्यूमरस आपको क्या देता है, आइडिया देता है। आइडिया यानी कि क्या, आइडिया यानी किसने आपको क्या क्या दे रहा है, आइडिया दे रहा है। यानी कि कैट्स एक तरीका से वर्ड्स है, तो वर्ड्स आपको क्या पिक्चर में सोता है, तो आपका बिल्ली का चित्र है ना, उसी तरीका से ये जो 280 है वो आपको आइडिया दे रहा है। आइडिया मतलब क्या चीज का आइडिया दे रहा है, नंबर का आइडिया दे रहा है कि भाई 280 कोई ना कोई सामान होगा या कोई ना कोई चीज होगा 280। खाली आप 280 बोलिएगा तो कुछ हुआ ही नहीं, माइंड में खाली आता है 280। लेकिन 280 कोई ना कोई आपको चीज बता हो रहा होगा ना कोई चीज, इसलिए वो एक तरीका से क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। तो सब एक ही होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, डिजिट। ये भी क्या हो गया, डिजिट है, हुआ ना। ये एक तरीका से न्यूमरल हुआ, ये न्यूमरस हुआ, संख्यांक, ठीक है। हाँ 2 और 3 क्या बोलेगा, 2 3, एक तरीका से क्या हो गया, न्यूमरस हो गया। अब 2 3 क्या, कुछ ना कुछ का कोई ना कोई चीज को आप यूज करने के लिए 2 3 का यूज कीजिएगा ना। तो जब आप किसी चीज को यूज करने के लिए 2 3 का यूज कीजिएगा तो आप इसको क्या पढ़िएगा, 23, क्या पढ़िएगा, 23 मैंगो, 23 ये नहीं ये चीज फलाना, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लो ऐसे करके बॉल बनाया, 1 2 ये बनाया, ऐसे करके बॉल बनाया, ठीक है। आप इसको आप देख रहे हो तो इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, तो आप ऐसे करके देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको देख रहे हो तो इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, इससे आपको क्या चीज का आइडिया मिला है, 10 का आइडिया मिला है। तो जो आपको देख के जो आपका आइडिया फॉर्मेशन बाकी भाई कितना है, आपसे पूछेगा बॉल कितना है, तो कितना जब भी बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा, 1 0 है, नहीं ना, आप क्या बोलिएगा 10 है। तो ये जो आपको कोई चीज को देख के जो आपके दिमाग में जो क्लिक हुआ ना, तो वो एक तरीका से क्या आ गया, नंबर हुआ। नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, नंबर को डिनोट कैसे किए, 1 0 से। नंबर को क्या चीज से डिनोट किए, 1 0 से, ऐसे करके हम लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरल हुआ। 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, न्यूमरल हुआ। अब इसको जो पढ़ेंगे, उसको जो यूज करेंगे कोई चीज में, ठीक है, उसको बोलते हैं तरीका से क्या, नंबर। क्लियर। जैसे देखिए ये डिजिट भी हुआ,
न्यूमेरल भी हुआ, ये क्या हो गया, नंबर्स भी हुआ। ठीक है, अब कैसे, डिजिट क्यों हुआ, क्योंकि अकेला है तो डिजिट हुआ। चलिए न्यूमेरल क्या हुआ, क्योंकि एक होगा, ये क्या हुआ, सिंबल हुआ, ये सिंबल हुआ। ठीक है, सिंबल हुआ, नाम हुआ एगो, फिगर हुआ एगो। हाँ अब देखिए इसलिए न्यूमेरल हुआ। अब इसका किसी न किसी यूज करेगा ना, 5 kg, 5 आम, 5 पेन, 5 ये वो, 5 बॉय, 5 ऐसे करके यूज कीजिएगा ना, एक तरीके से क्या हो गया, नंबर्स हो गया। ठीक है, तो न्यूमरस जब है, और जब हमें आइडिया देता है, न्यूमरस हमें आइडिया देता है, तो वो आइडिया कहलाता है नंबर। तो नंबर क्या है, आइडिया है। वो आइडिया का जनरेशन कहां से हुआ, जनरेट कहां से किया, न्यूमरल से। न्यूमरल कैसे बना, डिजिट से। ठीक है, क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो नंबर होते हैं, नंबर को एन ओ से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, वाई। ठीक है, नंबर जो होते हैं, नंबर को एन ओ से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों शो करते हैं। नंबर को क्या चीज शो करते हैं, हम शो करते हैं ना, नंबर है ना, नंबर ऐसे क्यों करते हैं, देखिए क्लियर। क्वेश्चन समझे क्या है, नंबर को एन ओ से क्यों रिप्रेजेंट किए। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक होता है अंक शास्त्र, संख्या विज्ञान। ठीक है, या अंक विद्या, क्या हुआ सब, अंक विद्या। ठीक है, तो हिंदी अरेबिक क्या होता है, हिंदी अरेबिक न्यूमेरस हुआ, हिंदी अरेबिक न्यूमेरस हुआ, हिंदी अरेबिक न्यूमेरस हुआ। ऐसा क्या हो गया, रोमन न्यूमेरस हुआ, रोमन। ऐसे करके 2 3 4 5 और 6, ये सब क्या हो गया, न्यूमेरस हुआ। इसे क्या हो गया, न्यूमेरस हुआ। चलिए रोमन न्यूमेरस। तो देखो अंकशास्त्र, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, अंकशास्त्र को जो इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी। याद कोई दिक्कत, तो जो अंक शास्त्र है या संख्या विज्ञान या अंक विद्या, ठीक है, इसको हम एक तरीका से क्या बोलते हैं, न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। ये जो न्यूमेरोलॉजी आया है, ये आया है लैटिन से। ये कहां से आया है, लैटिन से। कहां से आया है, लैटिन से। ये न्यूमेरोलॉजी कहां से आया है, लैटिन से। ठीक है, तो देखो लैटिन में जो टर्म होते हैं, ज्यादातर जो लैटिन का टर्म होते हैं, तो उसको जो शॉर्टकट में जब हम बताते हैं, तो शुरू का लेटर लेते हैं और लास्ट का लेटर लेते हैं। क्या बोले, क्या सुने, अंकशास्त्र, संख्या विज्ञान, अंक विद्या। ठीक है, उसको अंग्रेजी में हमने बोला न्यूमेरोलॉजी। क्या बोला, न्यूमेरोलॉजी बोला। न्यूमेरोलॉजी कौन शब्द से आया है, लैटिन शब्द से आया है। लैटिन में जब हम किसी को शॉर्टकट में, संक्षिप्त में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्यादातर टर्म को जब हम संक्षिप्त में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका शुरू का लेटर लेते हैं, ज्यादातर में शुरू का लेते हैं और लास्ट का से। ऐसा रूल है वहां का कि शुरू का लास्ट का लेटर सब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लैटिन को, ज्यादातर टर्म को, क्योंकि एक्सेप्शन आर बैठ दिया। तो ये जो यहाँ पे एन हुआ, तो एन हुआ, लास्ट का क्या हो गया, ओ हो गया, तो ये हो गया, इसलिए नंबर हुआ। अब कितना बच्चा सोता होगा सर, लास्ट में तो वाई ना है, वाई कैसे हुआ। देखो जो आपका न्यूमेरोलॉजी हुआ, ये भी बना है ना दो शब्दों से, न्यूमेरो न हुआ, न्यूमेरो प्लस लॉजी। लॉजी मतलब क्या, लोगोस। लॉजी मतलब क्या, लोगोस। लोगोस का मतलब क्या, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या, लोगोस। लोगोस मतलब क्या, टू स्टडी या नोइंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिर से सुनिए, अंकशास्त्र, संख्या विज्ञान
और अंक विद्या न्यूमरोलॉजी होता है। न्यूमरोलॉजी जो आया है लैटिन से आया है। लैटिन में ऐसा रूल होता है कि कोई भी स्वर को लिखेंगे तो शुरू वाला और लास्ट वाला टर्म लेते हैं, तो शुरू वाला टर्म हुआ एन, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म हुआ ओ, तो दोनों को मिलके क्या हो गया, नंबर हो गया। लेकिन कितना स्टूडेंट सोचेगा कि शुरू में एन है और लास्ट में तो वाई है, लेकिन नहीं, इसको आप स्प्लिट कीजिएगा क्योंकि हमें तो न्यूमेरस का मतलब है, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है, ये अंक न हुआ, अंक न हुआ, नंबर। लॉजिक, लॉजिक अलग चीज हुआ, दोनों मिल गया तो न्यूमरोलॉजी हुआ। लॉजिक का मतलब होता है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी होता है। क्लियर, यहाँ से समझ गए। इसलिए इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं अपने लोग, नंबर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से आया हुआ है। न्यूमरोलॉजी यानी कि न्यूमेरो प्लस लॉजी। न्यूमेरो मतलब नंबर, लॉजी मतलब लोगोस। तो नंबर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, नंबर यानी कि अंक के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूमरोलॉजी। तो इसको देखना है, इसका शुरू वाला एन हुआ, इसका लास्ट में क्या हो गया, ओ हो गया। ये दोनों के लिए है, ये दोनों को, ये दोनों को लिए है, ठीक है। इससे हमको लेना देना नहीं है, ये अलग हुआ, ये इससे हमको लेना देना है न्यूमेरो से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो आप डिफरेंस समझे होंगे डिजिट का, ठीक है, डिजिट का, न्यूमरल्स का एंड नंबर्स का, ठीक है। कोई भी लेटर को मिलाते हैं, कोई भी लेटर को मिलाते हैं तो वर्ड्स बनता है, और वर्ड्स जब भी बनता है तो वो हमें एक आइडिया देता है। दुनिया का कोई भी वर्ड मीनिंग है उससे वो आइडिया दिमाग में आता है, ठीक है, कि भाई पिक्चर जनरेट होता है, क्योंकि माइंड पिक्चर में सोचता है। मैथ का भी यही फंडा है। मैथ में भी जो डिजिट होते हैं, बहुत सारा मिलके वर्ड्स बना, बहुत सारा डिजिट सब मिलके क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। डिजिट सब मिलके क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। उसी को आप मैथमेटिक्स में बोलते हैं वर्ड्स को, लिए आप क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स बोलते हैं। और वो न्यूमरल्स क्या देते हैं, हमें कोई ना कोई चीज का आइडिया देते हैं। ऐसे करके कोई ना कोई चीज का हमको क्या देते हैं, आइडिया देते हैं। न्यूमरल्स हो गया, ये क्या हो गया, ये न्यूमरल्स हो गया, ये क्या हो गया, न्यूमरल्स हो गया। ये हमें आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, कि 5834 कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम ऐसे करके देखें तो डिजिट 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 यानी कि न्यूमेरल 5 8 3 4 न्यूमेरल। अब इसको अगर हम क्या चीज में यूज कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई चीज हम यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। उसको कैसे पढ़ेंगे, 5834, इसको हम यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। ये आपको आइडिया दे रहा है ना, क्या दे रहा है, आइडिया दे रहा है 2 3, तो 2 3 न्यूमरल्स क्या आइडिया देता है, 23 का, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको क्या दे रहा है, आइडिया दे रहा है। तो इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो नंबर्स, नंबर्स रोज होता है न्यूमरल्स से, न्यूमरल्स आया है डिजिट से। तो डिजिट आपका जो न्यूमरल्स होता है आपका सिंगल डिजिट का भी हो सकता है और 2 या 2 से ज्यादा डिजिट का भी हो सकता है। कौन, न्यूमरल्स सिंगल डिजिट का भी हो सकता है और 2 या 2 से ज्यादा यानी कि 2 और मोर देन 2 डिजिट का भी न्यूमरल्स हो सकता है।